हम कितने आराम से एजे को खाना देकर भी आ गए और किसी को पता भी नहीं चला। आकर्ष को तेरे हाथ का खाना पसंद है। ओहो, सबके सब यही मौजूद है। चल भाई, मैं तो आड़े बैठ के डांस देखूंगा। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, बहुत ही बढ़िया नाचे आप लोग। और मास्टर जी, अरे अब तो खुश हो लो, आपका शनि वापस जा रहा है। पर एक बात बोलूं, अजूते भी कह दूंगा कि चिंता करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसे लोग डांस कंपटीशन में है ना आपके, तो आपका शो तो वो हिट है। और गुरु तो आप हो, आपने ज्यादा पता होगा। चलो भाई चालू, ध्यान रखना। और रोशनी फोन कर दिया मुझे, जब खत्म हो तेरा ड्रामा लेने आ जाऊंगा तुम्हें। बाय द वे, आई थिंक नील सही कह रहा है। तुम इन कॉन्टेस्टेंट्स के साथ कंपटीशन कैसे मैनेज करोगे? बी पेशेंट रेवा, सब मैनेज हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट अप है शिखा। शिखा जी, सिस्टर, आपका नाम पुकार रहे हैं। जी जानती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ये डांस कर पाऊंगी। लेकिन क्यों? नील भैया सही कह रहे थे। हम जैसे लोग ये डांस वांस नहीं कर सकते। अच्छा होगा कि हम लोग चलते हैं। हाँ, हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। एक सेकंड, मैं आप सबको रोकूंगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर दूंगा कि एक बार दोबारा सोचें। आप लोगों ने अपने डर को दूर रख के यहां तक आए, वो बहुत बड़ी बात है। तो अब क्यों घबरा रहे हो? सबसे मुश्किल होता है पहला कदम, उसके बाद रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। डांस आपका सपना है, अब जब समय आ गया डांस के सपने को जीने का, तो आप पीछे नहीं हट सकते। खुद को खुद से आजाद करने का समय आ गया है। और रही बात अच्छे या बुरे डांसर की, अपने दिल और अपने पैरों को आजाद करके देखिए, ताल से ताल खुद मिल जाएंगे। बिट्टू, But I'm a good girl. I'm the master of the blood stuff. I take the smooth, but I love the rough stuff. The lady just can't be getting enough of love stuff. Now I can be gentle, I can be giving the tough love. एक मैं और एक तू है, और हवा में जादू है, आरज़ू बेकाबू है, समझो सारे बात बाकी,
पसंद नहीं है। हे, What the hell is wrong with you? तुम होती कौन हो आकाश पे चिल्लाने वाली? ऐसा तो उसने कुछ नहीं किया जो तुमने इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया। अब प्लीज ये मत कहना कि आकाश ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था और तुम्हारे वैल्यूज एंड संस्कार के खिलाफ है ये सब। तुम छोटे शहर के लोग भी ना लूजर होते हो, ब्लडी गवार। रेवा, calm down. गॉड, किस बात का इतना एटीट्यूड? Let go, रेवा। इतनी शांत लड़की ऐसे नहीं रिया कर सकती। चाय बनने भी दियो। क्या बात है, तुम्हारे पास कोई काम ना बचा है क्या? तो चाय की टपरी में चुस्की मारना चाहेगी। अब क्या करे भाई जी, दार्ज ने उस छोरे को हाथ लगाने से मना कर दिया से, तो अब इसके अलावा हमारे पास और कुछ काम ही ना है। तुम सबके बिना, पर मेरे पास तुम्हारी बोरियत का इलाज है। बताओ भाई जी, किसके हाथ पे तोड़ने हैं? अरे ऐसी पिटाई करेंगे कि अगला जन्म तक ना भूल पावेगा वो। इस बार जो काम है थोड़ा अलग काम है। काम में ज्यादा वक्त भी ना है मेरे पास। किसी की कुंडली निकलवानी है। हो जाएगा काम? हाँ हो जाएगा भाई जी। बंटी ने साथ ले जाइए, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा तेरे। नाम तो बताओ उसका। यार पता नहीं अब कल रिहर्सल में एंट्री मिलेगी भी या नहीं। लेकिन बहन मुझे एक बात बता, तुझमें कोई माता आ गई थी क्या? ऐसे पागल जैसे बिहेव कर रही थी। सिर्फ डांस के लिए हाथ ही तो पकड़ा था ना उसने। कोई बदतमीजी या जबरदस्ती की क्या उसने? नहीं ना, तो इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तो मेरे लिए वो बदतमीजी है। रोशनी, से आकाश के बारे में पता चल गया? पहले क्यों नहीं बताया तूने? और फोन के घर पे सजाने के लिए दिया? वो तो अच्छा हुआ तो मुझे यहीं मिल गई, अपना धूप में पैदल घूमना पड़ता तुझे। चल कर छोड़ दूं, और अब चलेगी? राम राम दार जी। खुश रहे बहू। आपकी ठंडाई। क्या बात है दार जी, बहुत परेशान लग रहे हैं? ना बहू रानी, बस थोड़ा सा बदन में दर्द हो रहा था। ये चोरी सुनाई नहीं दे रहा क्या? पैर दबा, आराम मिल जाएगा।
दिल्ली को चक्कर ऐसे ही लगा लिया आपने? अब सब ठीक तो है ना? पैर दबा पैर भी नहीं दबा सकता ठीक से। अरे कलाई में ताकत ना है तो जाके चूड़िया पहने भाग। क्या बात होगी दारजी? दिल्ली में किसी के साथ बाता-बाती होगी के? बाता-बाती तो होनी थी बहू रानी, लेकिन गलती तुम्हारी से है। तब गधों की फौज खड़ी रखी ना अपने चारों तरफ मन ने। सच कहता हूं बहू रानी, अगर आज हमारे पास एक भी आदमी ढंग का होता तो साहब की इतनी खरी खोटी ना सुननी पड़ती। साहिब की मतलब कोई गंभीर समस्या है? तन्ने तो मालूम बहू रानी कि अज्जू पूरे करनाल में उस मुंबई वाले को ढूंढा से ताकि वो अपने नाच गाने का तमाशा लेकर पूरे करनाल में पैर न पसार सके। लेकिन सोने में सुहागा ये कि वो डांस मास्टर अज्जू के घर में रह रहा था। और जब तक ये बात खुली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साहब भी बहुत नाराज हुए। उनका नाराज होना ठीक भी था, क्योंकि उनके न चाहते हुए भी वो डांस मास्टर पूरे करनाल में छाती चौड़ी करके घूम रहा था और लोगों को नाच गाने के लिए बहका रहा था। पर हुकुम तो जब चाहे उस छोरे के पाँव में बेड़ियां डाल सके हैं। डाल तो सके हैं, लेकिन चुनाव भी तो सर पे हैं और साहब ना चाहते हैं कि ऐसे वक्त पे कोई बखेड़ा खड़ा हो सके। लेकिन इस चक्कर में हमारे हाथ से तो सब कुछ निकल गया। मतलब दारजी? मतलब ये कि मैं चाहता था कि इस बार अपना नील इलेक्शन में खड़ा होवे, उसको भी एक टिकट मिले। तू तो जाने से अपनी तो पूरी जिंदगी पंचायती चुनाव में गुजर गई, लेकिन मैं चाहता था कि इस बार अपना नील थोड़ा आगे बढ़े, तो तरक्की होवे, उसको टिकट मिले। पर हमारी सारी की सारी इच्छा दबी की दबी रह गई, क्योंकि साहब ने तय कर लिया से इस बार हमारे परिवार को कोई टिकट ना मिला। दारजी, अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात कहनी थी। बोल। वो थाने इंचार्ज की जनानी आई थी, बड़ी परेशान लग रही थी। तो दारजी, बात असल में यूं है कि हुकुम का जवाई यहाँ करनाल में कोई जमीन खरीदना चाहता है। उसे कोई बिल्डिंग शिल्डिंग खड़ी करनी है, पर जो जमीन वो खरीदना चाहता है किसी विवाद में अटकी है। थाने इंचार्ज अपनी जीत जान लगाए बैठा है, पर कुछ ना हो पा रहा है। तो आप बीच में पड़ के उसे वो जमीन दिलवा दीजिए। इससे हुकुम भी खुश हो जाएगा और आपकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। अरे वाह, तन्ने तो जी खुश कर दिया। नील के बाप ने एक ही जिंदगी में अच्छा काम किया से, थारे से ब्याह करके। तूने तो बहुत अच्छी बात कही बहू रानी। ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ, जीती रहे, खुश रहे बेटी। माफी चाहूँ होदार जी, मैं जानू हूँ कि आप उस छोरे को मुंबई वापस भगाना चाहे हो, लेकिन हमारे लिए उस छोरे का करनाल में रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मन ने उस छोरे को रोकना ही पड़ोगे, तभी तो रोशनी अपनी माँ के जैसे नचेगी। मैं तो बात कर रही हूँ उस छोरे की। यानी उस छोरे का चाल चलन कैसा होवेगा? आया भी तो मुंबई से है ना। सुरेंद्र भाई जी की परवरिश पे मन ने पूरा भरोसा है, और उस छोरी में खून माँ का भी तो है ना। ऑलराइट गाइस, स्टेप्स बहुत सिंपल है, मुझे फॉलो करो, ठीक है?
hop, 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 bounce, bounce. That's right. हेलो अंकल, हाउ आर यू? आई एम गुड बेटा, बट आई होप कि करनाल में सब कुछ ठीक है। नो अंकल, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। करनाल के लोग इस कंपटीशन के अगेंस्ट हैं और यहाँ के लोकल गुंडों से तो आकर्ष को धमकी भी मिली है। कोई भी होटल या लॉज उसको रहने के लिए जगह नहीं दे रहा है। वो किसी मीडियम क्लास घर में रुका हुआ है। ओह गॉड, रेवा, ऐसे में तो बॉडीगार्ड्स भी उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली अंकल, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आकर्ष खुद नहीं जाना चाहता। उसकी जिद किस हद तक है ये तो मैं देख ही चुका हूँ। पता नहीं उसे मेरी बात कब समझ आएगी। डोंट वरी अंकल, इसीलिए तो रुकी हूं ना मैं यहाँ, ताकि आकर्ष को मैं अपने साथ ही ले आऊं। रेवा, मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि ये लड़का इतने ऐशो आराम छोड़कर वहां उस करनाल में पड़ा हुआ है। अरे ऐसा क्या है उस करनाल में कि उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं है? Right leg side, right leg side, left leg back, left leg back, right leg side, right leg side, left leg back, left leg back. Good Gaurav, keep going. सर, आपको फोन बज रहा है। All right guys, keep going. I'll be right back. Hey DJ, how are you? And most importantly, आपका retreat कैसे चल रहा है? सब कुछ ठीक है, लेकिन पहले ये बता कि 2 दिन से कहाँ गायब हो गए तू? पेरिस से आने के बाद कॉल भी नहीं किया अपने डीजे को। भूल गया ना मुझे? DJ, मैं सबको भूल सकता हूँ, मोगैम्बो को भूल सकता हूँ, आपको नहीं। कितनी बार समझाया कि वो तुम्हारे पापा हैं और उनकी रिस्पेक्ट करना तुम्हारा फर्ज है। आपने मुझे डांटने के लिए फोन किया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब से 2 हफ्ते तक मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। क्यों DJ? क्योंकि हम लोग सब यहाँ पे मौन धारण करने जा रहे हैं और हम लोगों के फोन भी स्विच ऑफ कर दिए जाएंगे। अगर इन 2 हफ्तों में मुझे आपकी जरूरत पड़ी तो? हाँ, 2 दिन तक तो तुझे मेरी याद आई नहीं, अब क्या याद आएगी? DJ, आप जानती हो ना, एक बार मैं कोई भी काम शुरू कर देता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, लेकिन जब आपकी याद आती है मैं सब भूल जाता हूँ। मैं तुझसे चाहे बात कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, कभी भी तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी, बस अपनी आंखें बंद कर लेना और अपने डीजे को अपने पास पाएगा। अच्छा सुन, 2 हफ्ते तक अच्छी तरह बिहेव करना, लाइक अ गुड बॉय। हाँ DJ, मैं टाइम पे खाऊंगा, टाइम पे सोऊंगा एंड डैड को मोगैम्बो नहीं बोलूंगा। तू चाहे जितना बड़ा हो जाए, मेरे लिए तो वही रहेगा छोटा सा एजे। चल अब फोन रखती हूँ। बाय DJ, लव यू। लव यू टू बेटा। बात कर रही हूँ उस छोरे की, यानी उस छोरे का चाल चलन कैसा होवेगा? आया भी तो मुंबई से है ना। सुरेंद्र भाई जी की परवरिश पे मन ने पूरा भरोसा है यार। उस छोरी में खून माँ का भी तो है ना। अरे राम राम कल्याणी भाभी, क्या हाल है भाई? अरे भाभी, आज फ्री हुई हूँ, सोचा आपसे मिलके आ जाऊँ। सब बढ़िया है ना? क्यों तो गलत बात है कम्मो, तू इतने दिन करनाल में है और तन्ने आज फुर्सत मिली है। भाभी तू तो जाने, मायके में आकर भाई और माँ की बात ना सुनो तो कान खिंच जाएंगे मेरे। ऊपर से वो मेरी जेठानी की छोरी, नाक में दम कर रखा है उसने। समझू, अब तू हर महीने में बस 15 दिनों के लिए मायके आवेगी तो सबको थारा लाड तो होवेगा ही ना। भाभी, आपने बढ़िया डलवानी थी। मैं फ्री हूँ, बोलो कब डालू है? हाँ। राम राम बुआ जी। जीता रे छोरे। ये बात है, आज कम्मो बुआ हमारे घर कैसे? भाभी जी से मिलने आ गया। तो बस अब मिल लिया भाभी से और जी भी भर गया होगा, है ना? ठीक है भाभी जी, चलू। हाँ, राम राम। भाभी बता दिया बढ़िया कब डालनी है, आ जाऊंगी। बुआ जी क्या कर रही थी घर पे? अरे कुछ काम था मन ने, तो यो बता, तू उनसे इतना क्यों चढ़े है?
अरे जब भी करनाल आवे है ना, रोशनी ने बहुत रुलावे है। अच्छा ये सब छोड़, तू ये बता मेरा राजा बेटा, तू किससे आ रहा है? अम्मा वो कॉलेज में डांस कंपटीशन की तैयारी चल रही है ना, जिसमें रोशनी ने भी बिना मतलब जाना पड़ रहा है। अब उसने अकेला तो छोड़ सकूं ना हूं मैं। यो तो बहुत सही किया तूने, पर मैं ये ना समझूं कि तू हर वक्त तो रोशनी के साथ नहीं जा पावेगा ना? हाँ, और जरूरत भी क्या? हाँ, बात तो एकदम सही है, पर छोड़, जाने दे। अरे अम्मा बोलना क्या बात होगी? वो दारजी ने मैंने सब कुछ बता दिया है। मैंने पता है वो डांस मास्टर रोशनी के घर में ही रह रहा है। लेकिन उससे फर्क क्या पड़े? फर्क तो कुछ ना पड़े है। मैं तो रोशनी की बात ही नहीं कर रही। अपनी रोशनी तो 100 से ज्यादा समझदार से। मैं तो बात कर रही हूँ उस छोरे की। पता नहीं उस छोरे का चाल चलन कैसा होवेगा। आया भी तो मुंबई से है ना, शहरी छोरा। चल एक बार उस छोरे को भूल भी जा, पर फिर रोशनी के माँ के अतीत के बारे में याद आ गया। सुरेंद्र भाई जी की परवरिश पे मैंने पूरा भरोसा है, पर उस छोरी में खून माँ का भी तो है ना। डांस आपका सपना है। अब जब समय आ गया डांस के सपने को जीने का, तो आप पीछे नहीं हट सकते। शीतला माँ, जिस चीज को मैं पीछे छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, वो बार बार मेरे सामने आकर क्यों खड़ी हो जा रही है? ये हवाओं की दिशा बदल क्यों रही है? क्यों मेरे मन में डर बैठ गया है कि शायद मैं ऐसे समय में कमजोर पड़ जाऊंगी। ये कह रहा था नील कि अंकल जी, कारखाने में मरम्मत का बहुत काम है। हाँ? कारखाने में एक पाइप भी मरम्मत के लिए नहीं था। वो एडवांस मेरे काम के लिए नहीं था, मेरी मजबूरी के लिए था। अरे हुआ क्या बोलेगी भी? नील, मैंने पापा जी की परेशानी तुझे बताई थी। उससे ये नहीं कहा था कि जाकर पापा जी की मदद कर। बस। और अगर तेरे पापा जी को अपनी इज्जत की इतनी चिंता है ना, तो यूं घर की बेटियों के सामने अपनी पीछे की